प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट काल और चीन से तनाव के बीच देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर सरकार ने फैसला किया। अब इस योजना का विस्तार दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर के आखिरी तक कर दिया जाएगा। अब नवंबर तक प्रत्येक परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। इसमें 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही कि ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कयास लगाए जा रहे थे कि भारत चीन तनाव पर भी कुछ बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन का जिक्र न होने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि चीन की आलोचना करने वाली बात भूल जाएं। अपने राष्ट्रीय संबोधन में इसका जिक्र करने से भी डरते हैं। कांग्रेस ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कोई सरकारी अधिसूचना हो सकती थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शायराना अंदाज में मोदी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। भारत सरकार ने टोटल 59 चीनी ऐप्स बैन करने का ऐलान किया है। सोमवार को ये फैसला लिया गया है और अब तक इनमें से कई ऐप्स एप्पल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। हालांकि टिकटॉक ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा लिया गया है। ये ऐप्स बैन तो किए गए हैं, लेकिन अब तक ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किए गए हैं। यानी अगर जिनके पास इन 59 में से कोई भी ऐप है तो वो इसे यूज कर रहे हैं और इनके सभी फीचर्स काम भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ऐप्स को ब्लॉक नहीं किया गया है। कोरोना काल में गरीबों को सरकार फ्री राशन दे रही है। अब इसी राशन के बहाने राजनीतिक हित साधने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फ्री राशन देने की योजना साल 2021 तक बढ़ा दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में नवंबर 2020 तक फ्री राशन दिए जाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने बिहार में छठ तक राशन मिलने का जिक्र किया। इसी साल बिहार में और 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में राशन दिए जाने की समय सीमा इसे खुद ब खुद चुनावों से जोड़ रही है। अनलॉक 2 को लेकर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। अब पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को 15 जुलाई से खोलने का फैसला किया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में मेट्रो, रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में पूजा स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थलों पर रोक रहेगी। दिवंगत समाजवादी पार्टी नेता बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे दिनेश वर्मा का निधन हो गया है। कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होने की खबर आई थी। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। लखनऊ में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया था। मंगलवार को दिनेश वर्मा का देहांत हो गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक महिला कर्मचारी ने अपने एक सीनियर को मास्क लगाने को कहा तो वो आपे से बाहर हो गया और महिला पर हमला कर दिया। आंध्र प्रदेश टूरिज्म विभाग में ये दिव्यांग महिला कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करती है। वीडियो में नजर आ रहा है कि आरोपी अचानक महिला के डेस्क पर आ जाता है और उसे सीट से नीचे गिराकर मारना शुरू कर देता है। इस दौरान ऑफिस के अंदर कर्मचारी महिला को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी जमकर अपना गुस्सा महिला पर निकालता है। इस घटना के बाद पीड़िता महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 6 महीने का विस्तार दिया है। जुफर फारूकी चेयरमैन का काम देखते रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते नए सदस्य और चेयरमैन का चुनाव अभी नहीं होगा। अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड का काम अहम माना जाता है। मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर सुन्नी बोर्ड को ही फैसला लेना है। यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल तो 31 मार्च को ही पूरा हो चुका था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद पर जुफर फारूकी पिछले 10 साल से काबिज हैं।
महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता आने के साथ ही मराठी विमर्श फिर से शुरू हो गया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ कहा कि सभी कर्मचारी मराठी भाषा का इस्तेमाल करें। राज्य सरकार के सर्कुलर में साफ कहा गया कि सभी सरकारी दफ्तरों, मंत्रालयों, डिविजनल दफ्तर और निकाय कार्यालयों में आधिकारिक इस्तेमाल के लिए लिखे जाने वाले पत्रों या अन्य संचार तरीकों में सिर्फ मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा न करने पर कर्मचारियों को चेतावनी दी जाएगी या फिर उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में इसकी एंट्री कर दी जाएगी या फिर उसका इंक्रीमेंट 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा। मंगलवार को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान एक समय 272 अंक चढ़ गया था, लेकिन अंत में सेंसेक्स 46 अंक के नुकसान के साथ 34,916 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 10 अंक के नुकसान से 10,302 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड का शेयर सबसे अधिक करीब 2% टूट गया। सन फार्मा, ITC, ONGC, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर भी नुकसान में रहे।